से लेकर 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 9 दिन दिसंबर के बाकी हैं। जनवरी में हमारे पास 31 दिन है, फरवरी में इस बार 28 दिन है, मार्च में हमारे पास 31 दिन है, अप्रैल में हमारे पास 30 दिन है, मई में हमारे पास 31 दिन है और जून में 26 दिन है, क्योंकि 27 को तो एग्जाम है। अगर हम एक बात करें तो 6 और एक 7 और एक 8 और एक 9 189 डेज बचे हैं। लेकिन इस 189 डेज में मैं आखिरी के 3 दिन मान के चलता हूं कि कोई तैयारी नहीं होगी, सभी लाल लाली बिल्कुल स्ट्रेस और तनाव में रहते हैं। तो अगर मैं एक सिंपल सी बात कहूं, 186 डेज आपके पास है। इस 186 डेज को लाल लालियों में 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, एक तो 100 डेज और एक 86 डेज में। 23 दिसंबर से मैं उन लाल लालियों की भी बात कर रहा हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी में आज तैयारी करने की शुरुआत की है। तो 23 दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक लगभग 98 डेज होंगे और 1 अप्रैल से लेकर 25 जून तक लगभग 86 डेज होंगे। तो आइए देखते हैं क्या हम आप लोगों के लिए बेहतर कर सकते हैं। मेरी बातों पर ध्यान देते चलिएगा। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, स्ट्रेटजी के रूप में जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है, जो हमें इस में सबसे ज्यादा मदद करेगी और जिसके लिए यहां पर उपस्थित हुआ हूं, जिसके लिए मैं आप आज लोगों के सामने आया हूं। तो आइए देखते हैं स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें, कोई जादुई बात नहीं करूंगा मैं बात ये करने जा रहा हूं कि 5 घंटे प्लस 1 और 1 घंटे की तैयारी। बाकी आप अगर इससे ज्यादा कर सकते हैं तो वो आपका डेडिकेशन है, यदि आप इससे ज्यादा हार्डवर्क कर सकते हैं तो वो आपकी मर्जी है। मैं 5, 1 और 1 की बात कर रहा हूं। आइए, सबसे पहला टारगेट है 15 दिनों का। सबसे पहला लक्ष्य 15 दिन। कहां से शुरू होगा? 23 दिसंबर से गिन रहा हूं मैं। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 9 दिन। 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब 23 दिसंबर से लेकर 6 से 7 जनवरी। अगर 31 दिसंबर को आप एंजॉय करेंगे तो 6 की जगह 7 जनवरी तक मान लेना। 15 दिन का टारगेट है। क्या करना है इन 15 दिनों में? सवाल खड़ा होता है कि ठीक है सर, इन 15 दिनों में बताइए क्या करना है। इन 15 दिनों में 2 बड़े सब्जेक्ट को मैं कवर करना चाहता हूं। और इन 15 दिनों में मैं क्या कवर करना चाहता हूं? इन 15 दिनों में मैं कवर करूंगा मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। इन 15 दिनों में मैं कवर करूंगा इकोलॉजी, इन्वायरमेंट। लाल लालियों, जो मेरा तजुर्बा कहता है कि मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 35 घंटे की जरूरत पड़ती है और वही इकोलॉजी, इन्वायरमेंट को कवर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 30 घंटे की जरूरत पड़ती है एक सामान्य गरीब विद्यार्थी को। गरीब विद्यार्थी का मतलब जो अपनी जिंदगी में पहली बार पढ़ रहा हो। तो इसका मतलब यह है कि 65 घंटे पढ़ना है। प्रतिदिन 5 घंटे पढ़ूंगा तो 13 दिन में कवर हो जाएगा, पर मैंने उसमें भी 15 दिन दिए हैं। क्या पढ़ेंगे? सवाल यह कि ठीक है सर, बात समझ में आ गई कि 35 घंटे में से और 30 घंटे में से करना है, 13 दिन में ये कवर कर लेना है, पर कवर करे क्या? आइए लाल लालियों, मैं आपको बता देता हूं कि आधुनिक भारत में मेरे लाल लाली क्या कवर करेंगे। आधुनिक भारत में यूपीएससी सीएससी प्रो चैनल पर मैंने जीएस पेपर 1 में यूनिट 2, 3 और 4 कवर कराई है। बस इसको कवर करने के साथ मैंने लाल लालियों, अगर इसके अलावा कुछ और अतिरिक्त पढ़ना है तो केवल बिपिन चंद्रा को पढ़ लेना या स्पेक्ट्रम, जो भी तुम्हें बेटर लगे। और बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम इसके बाद पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का समय लगना चाहिए, क्योंकि स्टोरी के रूप में आपको पूरी पिक्चर क्लियर है। बस आपको एक कहानी के रूप में फिर से पन्ने पलट देने हैं, या तो बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम। प्रतिदिन अगर आप 2.5 घंटे भी पढ़ते हैं तो मेरे वीडियो को कंप्लीट करने में 12 दिन का समय और 3 दिन मैं इस किताब को कवर करने में दे रहा हूं। कोई क्वेश्चन सॉल्व मत करना, कोई सब्जेक्टिव नहीं, कोई किसी प्रकार का तनाव नहीं लेना। केवल इस चीज पर गौर करिएगा कि हमें आधुनिक भारत में इन 2 चीजों को कवर करना है। मैं यहां पर खुली चुनौती दे रहा हूं। इतना कवर करने के बाद यदि आधुनिक भारत में आप लोगों के 10 में से 9 सवाल सही ना हो तो खुले तौर पर बता देना कि मधुकर कोटवे सर को फॉलो करने के कारण इस बार पीटी नहीं हुआ, अन्यथा आपका पीटी निकल जाता। इन 15 दिनों का दूसरा टारगेट है इकोलॉजी और इन्वायरमेंट। हम बातचीत करने जा रहे हैं पारिस्थितिकी की।
हम बातचीत करने जा रहे हैं इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की। करना कुछ नहीं है, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी वाले चैनल पर मैंने इकोलॉजी इन्वायरमेंट कंप्लीट करवाया है। 4 घंटे का एक मैराथन सेशन भी लिया है। प्लस अगर एक किताब पढ़ना चाहते हो तो केवल दृष्टि की पर्यावरण की किताब पढ़ लेना। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इसमें से बाहर नहीं आएगा। हम देखेंगे करंट अफेयर का पहलू जो भी रहेगा, लेकिन उन 2 कक्षाओं के बाद केवल एक किताब कवर कर लेना। उन दोनों कक्षाओं को कवर करने में ज्यादा से ज्यादा 11 दिन लगेंगे और 4 दिन में इस किताब को कवर करना है। 4 दिन में, क्योंकि कंसेप्ट समझ में आ गया है, बहुत सारी बातें क्लियर हैं, केवल एक संक्षिप्त नजरों से देख लेना है। फिर दावा कर रहा हूं अगर 15 सवाल आते हैं तो 14 सवाल मैं आपको इसमें से दूंगा। अगर 15 सवाल आते हैं तो 14 सवाल की जिम्मेदारी मेरी है। एक सवाल की इसलिए जिम्मेदारी नहीं लेता हूं क्योंकि वह सिलेबस का कोई ना कोई कोना होगा जो शायद मुझसे छूट गया होगा, वो कवर होना चाहिए। तो लाल लालियों 7 जनवरी का टारगेट क्लियर है। 7 जनवरी तक मेरे सभी लाल लाली जो बड़े भोले हैं, जो मेहनती है, हार्डवर्क है, जिनके मदद करने के लिए कोई नहीं है, जिनके पास संसाधनों की कमी है, उनके 2 विषय रेडी हो चुके हैं। यदि वो आज से भी प्रण लेते हैं कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, तो भी 7 जनवरी तक मैंने उनके 2 सब्जेक्ट रेडी करा दिए हैं, जो 25 सवालों का मटेरियल होगा। 100 में से 25 सवाल 15 दिन में तैयार करा दिए आप लोगों के यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में। ये सारी कक्षाएं मेरी अवेलेबल है ऑलरेडी यूट्यूब पर, सारी कक्षाएं। अब सवाल है सर ठीक है 8 जनवरी की बात बताइए। अब 7 जनवरी तक बिल्कुल पूरी ईमानदारी, निष्ठा और मेहनत के साथ मैं इस लक्ष्य को पूरा करूंगा। मेरे लिए वह मेरा सबसे प्रिय लाल लाली होगा जो इस लक्ष्य को 7 जनवरी की जगह 5 जनवरी को अचीव करना चाहेगा। 2.5 घंटे की मैंने 2 कक्षाएं ली हैं। उन 1-1 घंटे में क्या करना है कुछ समय के बाद मैं बताऊंगा। अभी हम बातचीत कर रहे हैं 8 जनवरी से। 8 जनवरी से मैं 2 विषय उठाने वाला हूं और इस 8 जनवरी के 2 विषय में सबसे पहले मैं लूंगा पॉलिटी और दूसरा जियोग्राफी। पॉलिटी जैसे विषय को पढ़ने के लिए लगभग 100 घंटे की जरूरत पड़ती है, वही जियोग्राफी को पढ़ने के लिए 80 घंटे की जरूरत पड़ती है। कुल 180 घंटे की मेहनत है। 5 घंटे के हिसाब से 36 दिन का टारगेट है। 8 जनवरी से 31 जनवरी अगर मैं जोड़ना चाहूं तो लाल लालियों 31 में से 7 गए तो 24 दिन यहां पर हैं और 12 दिन 12 फरवरी पर पहुंच गया हूं मैं। और इस 12 फरवरी में पॉलिटी और ज्योग्राफी कवर करना है। सवाल यह कि सर पॉलिटी में क्या पढ़े, कितना कवर कर पाएंगे? आइए जरा ध्यान से सुनना लाल लालियों। पॉलिटी के इस पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए आपके मास्टर ने यहां पर भी आपका जीवन सरल कर दिया है। जीएस पेपर 2 में मैंने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 9 कवर कर दी है। पहले उसे कवर करना है। मैंने आर्टिकल की 2 कक्षाएं ली हैं, उसे कवर करना है। और मैंने लक्ष्मीकांत की भी एक कक्षा ली है 99 मिनट की, उसे कवर करना है। और अगर तुम्हारी औकात हो थोड़ी बहुत बच जाए तो लक्ष्मीकांत को आप बड़े मुश्किल से इसके बाद 4 से 5 दिन में कवर कर लेंगे। इन 36 दिनों में लाल लालियों 30 दिन आपको मेरी कक्षाओं को कवर करने में लगेंगे। 30 दिन मेरी कक्षाओं को कवर करने में लगेंगे और 6 दिन इस लक्ष्मीकांत की किताब को बाद में कवर करना, क्योंकि इस किताब के अधिकतर पहलू ना केवल आप समझ चुके हैं बल्कि मैं आपको उस कक्षा में ही याद करा चुका होगा। 36 दिनों में पॉलिटी का टारगेट है मेरा और कुछ नहीं, इससे बियॉन्ड नहीं। मैं दावा कर रहा हूं फिर से, इतना कवर करने के बाद लाल लालियों यदि 20 सवाल पॉलिटी में आए तो मैं 18 सवाल की गारंटी दे रहा हूं। 18 क्वेश्चन आपको इसी में से कट पेस्ट करके दे दूंगा। 18 क्वेश्चन इसी में से कट पेस्ट करके दे दूंगा। तो पॉलिटी भी खत्म हो जाएगा मेरे लाल और लालियों का, यदि उनके अंदर लगन है। टारगेट 12 फरवरी का है। मैं उस विद्यार्थी को अपना प्रिय लाल और प्रिय लाली कहूंगा जो इस टारगेट को 10 फरवरी को खत्म कर डाले। पर अभी तो जियोग्राफी भी तो करनी है। 2.5 घंटे पढ़ रहे हैं हम, जियोग्राफी भी कवर करना चाहते हैं। और इस जियोग्राफी में तुम्हारे मास्टर ने 60 कक्षाएं फिजिकल जियोग्राफी की ली हैं, लगभग 30 कक्षाएं इंडियन जियोग्राफी की लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी चैनल पर ली हैं। साथ ही कुछ मैपिंग की कक्षाएं भी ले ली हैं मास्टर ने, तो मैपिंग की कक्षाएं भी हो गई। लेकिन इसके अलावा भी तुम्हें यदि कुछ कवर करना है तो भारत का भौतिक भूगोल कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी मैंने कवर करा दी है। उन कक्षाओं को एक बार देख लेना। ज्यादा से ज्यादा लाल लालियों इन पूरी कक्षाओं को देखने में आपको 30 से 32 दिन लगने चाहिए।
30 से 32 दिन लगने चाहिए, क्योंकि कई जगह बड़ा धीमा पढ़ाया है। आप पहले नॉर्मल स्पीड से देखना, फिर सवा की स्पीड से देखना, फिर 1.5 की स्पीड से देखना। मैं दावा कर रहा हूं यहां पर ज्योग्राफी में यदि 20 सवाल आएंगे तो मैं 19 तुम्हें अपने नोट्स में से दिखाऊंगा। 20 सवाल आएंगे तो 19 अपने नोट्स में से दिखाऊंगा। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपके अंदर का डेडिकेशन। 12 फरवरी तक लाल लालियो, 12 फरवरी तक 4 सब्जेक्ट कवर कर दिए हैं। 4 सब्जेक्ट, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, जियोग्राफी और पॉलिटी। लगभग 60 क्वेश्चनों का मटेरियल 12 फरवरी तक मैंने आपका मजबूत कर दिया है। कोई सवाल नहीं, कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, कोई ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं किया है, केवल कक्षा की है, नोट्स बनाए हैं और केवल उनको एक एक नजर शाम के समय पलट कर देखा है। आइए लाल लालियो, अभी तो जीवन और भी आगे बढ़ने वाला है, अभी तो जीवन और भी आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, 12 फरवरी तक मेरे लाल लालियों ने कहा कि सर हो गया। बिल्कुल समझ जाइए कि हमने भी पूरी ताकत से मेहनत लगानी है। मैं तो केवल 5 घंटे की मेहनत करने की बात कर रहा हूं, पर मैं ये दावा कर सकता हूं कि यदि आप 5 की जगह 6-7 घंटे कर दे तो मैं 12 फरवरी कह रहा हूं, आप तो 31 जनवरी को भी ये लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। अब आते हैं लाल लालियों, 12 फरवरी पर पहुंच चुके हम। 12 फरवरी पर हमारी बातचीत हो चुकी है और अब 12 फरवरी के बाद मैं आपके सामने आ रहा हूं 12 फरवरी के बाद की चर्चा करते हुए। अब 12 की जगह हम बात करेंगे 13 फरवरी से 28 फरवरी। 16 दिन है आपके पास और अप्रैल मार्च के महीने के 31 दिन है। ध्यान से सुनना। अब मेरी 13 फरवरी से 2 सब्जेक्ट की तैयारी शुरू होगी। एक तो है इकोनॉमिक्स, क्योंकि उस दौरान नया इकोनॉमिक सर्वे और बजट भी आ चुका होगा, तो इकोनॉमिक्स की कक्षा होगी। साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर पर मैं आ जाऊंगा। आर्ट एंड कल्चर पर लाल लालियो, इकोनॉमिक्स के लिए 120 घंटे लगते हैं, तो वही आर्ट एंड कल्चर के लिए 30 घंटे लगते हैं। 150 घंटे 5 के प्रति घंटे के हिसाब से 30 दिन की मेहनत है। 13 फरवरी से अगर स्टार्ट करेंगे तो 30 दिन हम पहुंच जाएंगे 15 मार्च तक। लाल लालियो, 15 मार्च तक मैं कवर करा दूंगा इकोनॉमिक्स भी। सर इकोनॉमिक्स में क्या पढ़े? इकोनॉमिक्स में मैंने कक्षाएं ली है लगभग 60 घंटे की। इकोनॉमिक्स में मैंने इसके अलावा 10 घंटे की और कुछ कक्षाएं भी ली हैं। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी चैनल पर भी। और इसके अलावा यदि आप देखना चाहते हैं तो उस समय बजट और सर्वे आएगा। अगर आप समष्टि अर्थव्यवस्था एनसीईआरटी 12वीं की किताब भी कर लेंगे, 12वीं की किताब भी कर लेंगे तो पर्याप्त नहीं, बहुत पर्याप्त हो जाएगी। 60 घंटे की मेरी कक्षाएं, 10 घंटे की इसके अलावा भी मैंने कुछ कक्षाएं ली हैं। बजट की कक्षाएं मैं लूंगा, सर्वे की कक्षाएं मैं लूंगा, समष्टि अर्थव्यवस्था आपको पढ़नी है। हो गया, बहुत बहुत पर्याप्त हो गया। आर्ट एंड कल्चर में किसी भी टीचर की क्लास और नितिन सिंघानिया को पढ़ लेना, नितिन सिंघानिया को पढ़ लेना, नितिन सिंघानिया को। लाल लालियो, 15 मार्च तक मैंने आपका हर विषय देख लीजिए। अभी मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर दिया है, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर। अब मेरे पास 16 मार्च से 31 मार्च में 15 दिन बचे हैं। ध्यान से सुनना। इन 15 दिनों में जनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें तो मधुकर कोटवे के अलावा किसी और की क्लास देखना पाप के बराबर माना जाएगा, क्योंकि अभी कोई ऐसा दूर दूर तक नहीं बना जो जनरल साइंस और साइंस टेक में समकक्ष भी हमारे पढ़ा दे। दूसरा, इसमें बच गया है एंशिएंट हिस्ट्री में धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा। तीसरा, अगर हल्का फुल्का अगर हम बात करें तो अंतिम 5-6 दिनों में आप वीकली करंट अफेयर की हमारी क्लासेस को रिवाइज कर लेना। यदि मैं बात करूं तो लगभग 40 घंटे की वीकली करंट अफेयर की क्लासेस हैं आपके पास। अगर इन 15 दिनों में बात करूं तो 75 घंटे हैं जनरल साइंस, आप एंशिएंट हिस्ट्री, वीकली करंट अफेयर। इन 15 दिनों में थोड़ा 6-6 घंटे पढ़ लेना। इन 15 दिनों में केवल 6-6 घंटे पढ़ लेना। इन 15 दिनों में अगर 6 घंटे पढ़ लोगे तो आखिरी के 15 दिनों में जनरल साइंस, साइंस टेक, एंशिएंट हिस्ट्री में केवल धर्म और वीकली करंट अफेयर। बाकी मिडवेल हिस्ट्री में तो मैंने एक संक्षिप्त में 2-2.5 घंटे में कवर करवाया भी है। 31 मार्च तक अब आप कहेंगे कि सर तैयार हो गया, ठीक है। आपने कहा कि ठीक है सर मैंने तैयार कर लिया। अब 2 बड़े सवाल होंगे, एक ऑप्शनल का और एक सवाल है सीसेट का। तो लाल लालियो 100 घंटे हैं मेरे पास
और सीसेट जैसे विषय के लिए अगर प्रतिदिन मैं 1 घंटा देना शुरू कर दूं तो उस 1 घंटे में सीसेट में गणित रीजनिंग का कोई भी टॉपिक बढ़िया से पढ़ना शुरू करिए, तैयार करना शुरू करिए। 100 घंटे सीसेट के लिए बहुत बहुत ज्यादा है यदि कितनी भी गरीबी हो। और उसी टाइप में 100 घंटे आप ऑप्शनल को दे दीजिए, जिसमें ऑप्शनल के 2 पेपर में कोई भी एक पेपर चयनित कर लीजिए कि आप इन 100 घंटों में या तो पेपर 1 या पेपर 2 का कुछ हिस्सा कवर कर लेंगे। 100 दिनों में 100 घंटे सीसेट के, 100 दिनों में 100 घंटे ऑप्शनल के। अब मुझे बता दीजिएगा कि कहीं पर कोई भी वीकनेस बच गई हो। पर अभी तो मैंने केवल पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं, कंसेप्ट समझे हैं। अभी आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि सर ठीक है, मान लिया कि हमने कर लिया, लेकिन रिवीजन कहां हुआ? अभी तो रिवीजन नहीं हुआ है। ठीक है लाल लालियो, आइए 1 अप्रैल से जीवन प्रारंभ करेंगे। 86 दिन आपके पास हैं, 26 दिन हटा दीजिए, आपके पास 60 दिन बचे हैं। इन 60 दिनों में आप 40 दिन, 15 दिन और 5 दिनों में बांट दीजिए। या अगर आपको लगे तो 35 दिन, 20 दिन और 5 दिनों में इसको डिवाइड कर रहा हूं मैं। अगर आपको लगे तो इन 60 दिनों को आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं कि 35 दिन, 15 दिन और 10 दिनों में। 35, 15 और 10 आते हैं पहले 35 दिन, पूरा का पूरा अप्रैल का महीना और 5 दिन। ध्यान से सुनना लाल लालियो, अप्रैल का महीना और 5 दिन। गौर करिएगा मेरी बातों पर। अब मैं इकोलॉजी एनवायरनमेंट वापिस उठाऊंगा। और अब मैंने क्योंकि क्लास कर ली थी, मैंने नोट्स देख लिए थे, मैंने नोट्स तैयार कर लिए थे, अब मैं उन्हें पढ़ रहा हूं, याद कर रहा हूं, रट रहा हूं। जो मुझसे बन सकता है वो मैं करूंगा। और इस इकोलॉजी एनवायरनमेंट के लिए मेरे पास है 4 दिन। 4 से 5 दिन में मुझे इस विषय को कवर करना है। प्लस में लाल लालियो एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, सिलेक्शन का ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं कि इकोलॉजी एनवायरनमेंट में 4 दिन में आपने पूरा कंसेप्ट कवर कर लिया, रिवाइज कर लिया, याद कर लिया। और अगले 2 दिनों में जितने भी यूपीएससी में 20 साल में सवाल आए होंगे, सीडीएस की परीक्षा में, एनडीए की परीक्षा में, सीएपीएफ की परीक्षाओं में, सब सॉल्व पेपर मार्केट में मिलते हैं और बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज मिलते हैं। तो अगर आप सॉल्व पेपर सीडीएस लेंगे तो उसमें इकोलॉजी के सवाल अलग होंगे, यूपीएससी का लेंगे तो इकोलॉजी के सवाल अलग होंगे, एनडीए का लेंगे तो इकोलॉजी के सवाल अलग होंगे। 20 सालों में ज्यादा से ज्यादा 1000 प्रश्न पूछे होंगे। 1000 प्रश्न क्यों हल करवा रहा हूं? ब्रह्मास्त्र पर गौर करना लाल लालियो, ब्रह्मास्त्र पर गौर करना। देखो, जब मैंने इकोलॉजी तुम्हें पढ़ाया, तुमने मेरी कक्षाओं को पढ़ा, तुमने मेरे दृष्टिकोण को पढ़ा, फिर आपने एक किताब पढ़ी इकोलॉजी की, वो आपका अपना दृष्टिकोण है। हो सकता है कि इस पूरे परिप्रेक्ष्य में, इस पूरी मेहनत में कुछ बिंदु ऐसे थे जो जरूरी होने के बावजूद ना मेरे ध्यान में रहे ना आपके। लेकिन मेरे लाल लालियों, आपने 1000 क्वेश्चन भी तो हल किए हैं। ये वो 1000 क्वेश्चन हैं जो इस यूपीएससी के उस बदमाश एग्जामिनर ने कभी न कभी बनाए हैं। मतलब उसके अनुसार ये वो 1000 बिंदु थे जो जरूरी थे, और शायद उसमें से 800-900 बिंदु कवर हो गए होंगे। कुछ 100 सवाल आपसे गलत हुए होंगे। उन 100 सवालों को नोट कर लीजिए वहीं पर तेजी से कि ये सवाल और इसका कंसेप्ट ये भी पूछा जा सकता है। अब मुझे बता देना कि इकोलॉजी एनवायरनमेंट में कौन सी बारीक से बारीक बात आपकी बच गई होगी। तो 6 दिन में इकोलॉजी एनवायरनमेंट, रिवीजन भी और एमसीक्यू भी। कोई मैं टेस्ट नहीं दूंगा, लेकिन मैं रिवीजन के साथ एमसीक्यू कर रहा हूं इकोलॉजी एनवायरनमेंट का। वैसे ही फिर मैं मॉडर्न हिस्ट्री पर आऊंगा। 4 दिन की क्लास, 4 दिन का रिवीजन। क्या केवल रिवीजन? मतलब इस 4 दिन में मैं कुछ और विषय नहीं पढ़ूंगा, केवल मॉडर्न हिस्ट्री, सुबह शाम मॉडर्न हिस्ट्री। अगर मैं प्रतिदिन 8 घंटे भी पढ़ता हूं तो 32 घंटे में मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन कर दूंगा मैं। और अगले 2 दिन में मुझे क्या करना है? अगले 2 दिन में इस यूपीएससी ने 20 साल में जितने मॉडर्न हिस्ट्री पर सवाल पूछे हैं, उन 1000-1200 सवालों को हल कर देना है, ताकि इन 1000-1200 सवालों में कोई भी पॉइंट अगर मुझसे छूट गया है तो वो एक्सप्लेनेशन में मुझे मिल जाएगा, या फिर मैं उस क्वेश्चन को सीधा नोट करके याद कर लूंगा। मुझे बता दीजिएगा अभी कहीं पर भी कोई वीकनेस रह रही हो। 4 दिन में हमने इकोलॉजी एनवायरनमेंट, 2 दिन में क्वेश्चन, 4 दिन में मॉडर्न हिस्ट्री, फिर हम कुछ और विषय नहीं ले रहे हैं। अब रिवीजन में 4 दिन में केवल एक विषय, अगले 4 दिन में केवल दूसरा विषय। उसी टाइप में फिर ज्योग्राफी को आप दे लीजिए 7 से 8 दिन, उसी टाइप में हिस्ट्री को आप दे लीजिए, इकोनॉमिक्स को आप दे दीजिए 7 से 8 दिन, और उसी प्रकार में आप दे दीजिए पॉलिटी को 6 से 7 दिन, और साथ ही साथ 2-2 दिन इनके रिवीजन में क्वेश्चन को दे दीजिए, एमसीक्यूज को दे दीजिए। जनरल साइंस में एमसीक्यू नहीं भी लगाओगे तो चल जाएगा, पर अगर टाइम मिले तो वो भी कवर कर लेना।
ये 35 दिन हो गए लाल लाली, 35 की जगह 40 दिन भी लग गए तो घबराना नहीं, क्योंकि ये रिवीजन का पहला फेज है। ये सबसे मजबूत होना चाहिए, अब कोई कमजोरी नहीं बचनी चाहिए। जो परीक्षा की तरह से जरूरी हो सकता था, हर एक पहलू हमने कवर कर लिया है। ये वो तरीका है, ये वो ब्रह्मास्त्र है जो मुझे लगता है कि इन 6 महीनों में अगर कोई लाल लाली मुझे प्रूफ कर सही दिखा दे कि मैंने फॉलो किया है, और फिर भी अगर वो असफल हो जाए तो उसकी असफलता की जिम्मेदारी मैं लेने के लिए तैयार हूं। आप मेरे माथे लगा दीजिएगा कि आपके फेल होने का कारण केवल मैं था। 35 से 40 दिन पहला रिवीजन। अब आते हैं दूसरे रिवीजन पर, जो मेरे पास 15 दिनों का है। इन 15 दिनों में अब मुझे विषय 2-2, 3-3 दिन में फिर रिवीजन करने हैं। कोई क्वेश्चन नहीं लगाऊंगा मैं, अब कोई क्वेश्चन नहीं लगाऊंगा, कोई क्वेश्चन नहीं लगाऊंगा। और आखिरी में वही 15 दिनों में फिर से सीसेट को भी मैं रिवाइज करना चाहूंगा। और अंत में जो तीसरा रिवीजन है वो 10 दिनों का रहेगा, जिसमें मैं केवल उन बिंदुओं पर, ध्यान से सुनना, जब पहला रिवीजन किया था तो मुझे पता चला कि अरे इन 3 लाइनों में ये लाइन मैं भूल रहा हूं, तो मैंने इसको रेड पेन से निशान लगाया था। जब दूसरा रिवीजन किया तो दूसरे रिवीजन में उस जगह पर अब मैंने ब्लू कलर के पेन से निशान लगाया कि ये लाइन मैं फिर भूल रहा हूं, और अगर वो लाइन मैं नहीं भूल रहा हूं तो वहां क्रॉस का निशान, ताकि तीसरे रिवीजन में मुझे केवल 10 दिनों में पूरे विषयों को पलट कर देख लेना है। अब एक अद्भुत सी बात, अब अद्भुत सी बात की शुरुआत कर रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं 1 जून